चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में गोता लगाने से पहले ना हमें इस एग्जाम के पूरे स्ट्रक्चर को, इसके पूरे ढांचे को समझना होगा। तो देखिए, एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। आपके सामने होंगे 100 सवाल और टाइम मिलेगा पूरे 2 घंटे का। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, तो हर जवाब बहुत सोच समझ कर ही देना होगा। अब आते हैं उस बुनियाद पर जिस पर सब कुछ टिका है, और वो है रिटन एग्जामिनेशन। इसे मजबूत करना हर कैंडिडेट के लिए, मतलब समझ लीजिए, सबसे जरूरी काम है। तो रिटन टेस्ट में आपको मेनली 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला, जनरल नॉलेज यानी जीके। फिर है मैथ्स, जो 10वीं क्लास के लेवल की होगी। इसके बाद रीजनिंग यानी आपकी लॉजिकल एबिलिटी चेक होगी। और आखिर में लैंग्वेज का पेपर, जिसमें आप अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक चुन सकते हैं। अब जीके की तैयारी को ना हम 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो हो गया स्टैटिक जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है करंट अफेयर्स। इसमें आपको पिछले 6 से 12 महीनों की बड़ी घटनाओं पर नजर रखनी होगी। और हाँ, यहाँ एक खास टिप है, जो भी सरकारी योजनाएं पशुधन से जुड़ी हैं, उन पर पैनी नजर बनाए रखिएगा। सवाल यहाँ से जरूर बन सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। दोनों ही बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, पर दोनों को तैयार करने का तरीका एकदम अलग है। मैथ्स में सारा खेल स्पीड का है, मतलब नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जैसे टॉपिक फटाफट सॉल्व करने होंगे। वहीं रीजनिंग में प्रैक्टिस ही सब कुछ है, मतलब प्रैक्टिस ही असली कुंजी है। एनालॉजी हो, कोडिंग डिकोडिंग हो या ब्लड रिलेशन, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही पक्के हो जाएंगे। चलिए, अब आते हैं सिलेबस के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो सेक्शन है जो असल में तय करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा और कौन रह जाएगा। और ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि ऐसा क्यों है। जरा गौर से देखिए, लगभग 40 से 50%, मतलब करीब करीब आधा पेपर सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी साइंस से आने वाला है। इसका मतलब एकदम साफ है, आपकी सफलता की चाबी इसी एक सेक्शन में छुपी है। तो सवाल ये है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, शुरुआत होगी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री से, मतलब पशुओं के रहने की व्यवस्था कैसी हो, साफ सफाई, वेंटिलेशन, जो मुख्य नस्लें हैं जैसे साहिवाल गाय या मुर्रा भैंस, उनके बारे में पता होना चाहिए। और हाँ, उनका खान पान, मतलब संतुलित राशन और चारा, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है कोर मेडिसिन। ये टेबल देखिए, इसमें कुछ सबसे कॉमन बीमारियां, उनके लक्षण और इलाज के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैस्टाइटिस को ही ले लीजिए। इसके लक्षण हैं सूजन और दूध का असामान्य होना, और इलाज में एंटीबायोटिक्स और थन की देखभाल जरूरी है। इसी तरह एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका, या फिर एचएस और बीक्यू जैसी जो बैक्टीरियल बीमारियां हैं, उनको भी समझना होगा। इन बीमारियों के लक्षण और इलाज के प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से समझ लेना ये बहुत ही जरूरी है। अब इलाज बिना दवाओं के तो अधूरा है ना? यहीं पर काम आती है फार्माकोलॉजी, यानी दवाओं और उनके असर का विज्ञान। इसमें आपको एंटीबायोटिक्स, कीड़े मारने की दवाएं जिन्हें एंथेल्मेटिक्स कहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं और जो टीके लगते हैं, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। और हाँ, अगर आपको बाकियों से एक कदम आगे रहना है तो सिर्फ दवा का नाम याद रखना काफी नहीं होगा। दवा की सही डोज कितनी है, उसे देने का सही तरीका क्या है, मतलब नस में देनी है, आईवी, मांसपेशी में आईएम, या फिर स्किन के नीचे एससी, और हमारे देश में जो इंडियन वेटरनरी ब्रांड्स फेमस हैं उनके नाम भी पता होने चाहिए। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी बातें आपको असल बढ़त दिलाएंगी। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी टॉपिक्स हैं जिन पर ध्यान देना है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस की बेसिक बातें हों, पैरासाइटोलॉजी यानी जानवरों के अंदर और बाहर रहने वाले परजीवियों के बारे में, फर्स्ट एड जैसे इंजेक्शन कैसे लगाते हैं या घाव की देखभाल कैसे करते हैं, पोल्ट्री साइंस में रानीखेत और कॉक्सीडियोसिस जैसी बीमारियां, और हाँ, पालतू जानवरों में कुत्तों की पार्वो और रेबीज जैसी बीमारियों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये तो हुई दिमागी कसरत की बात, लेकिन इसके बाद एक और पड़ाव है, और वो है शारीरिक तैयारी का। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना होगा। इस टेस्ट में क्या क्या होता है? इसमें मेनली दौड़ होगी, लगभग 5 किलोमीटर की। आपकी हाइट और चेस्ट का माप लिया जाएगा और आपकी ओवरऑल फिटनेस देखी जाएगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, पर इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा।
ठीक है, तो हमने सिलेबस के हर पहलू को बारीकी से समझ लिया है। अब इन सारी जानकारियों को एक सॉलिड विनिंग स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। तो सफलता का गेम प्लान आखिर कैसा होना चाहिए? ये रहा एकदम सीधा साधा 4 स्टेप का प्लान। स्टेप 1, हर दिन 1 से 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ वेट लगाइए। स्टेप 2, रोजाना 30-30 मिनट जीके और मैथ्स रीजनिंग के लिए भी निकालिए। स्टेप 3, हर हफ्ते कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए ताकि अपनी तैयारी परख सकें। और सबसे जरूरी स्टेप 4, जो भी पढ़ा है उसका लगातार रिवीजन करते रहिए। बस यही है सफलता का मंत्र। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आपके सिलेक्शन की चाबी 40 से 50% वेटनरी के ज्ञान में ही छिपी है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, सफलता का पूरा रोड मैप अब आपके सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है?